नमस्ते दोस्तों, टैली फॉर बिजनेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे टैली में क्रेडिट लिमिट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो प्रैक्टिकल बिजनेस सिनेरियो में आपके साथ ये चैलेंज आती होगी कि कस्टमर काफी दिनों तक आपको पेमेंट नहीं करते हैं या एक्सेसिव मटेरियल्स आपसे परचेस कर लेते हैं और उसका पेमेंट नहीं आता है, तो आपके फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं। राइट, अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर अलाउड लिमिट के बाद नया बिल बनना बंद हो जाए, ओके, सेल्स पर्सन तो फील्ड पे गया है, वो तो नए ऑर्डर्स लेते जाएगा। जब वो अकाउंट्स टीम के पास आया जाएगा बिल को एग्जीक्यूट करने के टाइम पे, तब उसको प्रॉम्प्ट करके अगर लिमिट क्रॉस होती रहेगी तो वो बिल बनाने से रुक जाएगा, सो दैट टीम कैन पुट अ प्रेशर ऑन द सेल्स पर्सन एंड द कस्टमर टू रिलीज द प्रीवियस पेमेंट फर्स्ट। अंडरस्टूड? सो दिस कैन बी योर प्रैक्टिकल बिजनेस सिनेरियो। ओके, सो इसको टैली में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेट्स सी। सो हम जाते हैं सबसे पहले लेजर के अल्टर में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास लेजर्स क्रिएटेड है। तो अल्टर में मैं जाता हूं, उसमें लेजर में जाता हूं, उसमें एक पर्टिकुलर कस्टमर में चला जाता हूं। ये कस्टमर बी जो है वो पेमेंट टाइम पे नहीं देता है। ओके, तो मुझे अभी डिफाइन कर देना है कि अगर इतने की क्रेडिट उसके पास ऑलरेडी हो चुकी है या उसने इतने का माल मेरे से ले लिया है, तो नया बिलिंग ना हो और बिलिंग रुक जाए। डन। सो अब हम क्या करेंगे, यहां पर आ जाएंगे, यहां पर दिया हुआ है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, तो मैं 3 दिन का उसको उधारी देने वाला हूं। ठीक है, एंड यहां पर एक और नया ऑप्शन टैली प्राइम में अवेलेबल है, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। वो चेक करेगा कि भाई पहले का बिल क्लियर हो गया है कि अभी ड्यू पड़ा हुआ है। अब मुझे इसको लिमिट देनी है 10,000 रुपीज की, कि 10,000 तलक का अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा इसके साथ तो चलेगा, नया मटेरियल हम भेज सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हो गया तो फिर रुक जाना चाहिए। तो हम कहां डिफाइन करेंगे, ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है। सो अगेन अ मैजिक बटन ऑफ टैली, दैट इज F12 कॉन्फ़िगरेशन। आपको F12 प्रेस करना है और यहां पर देखना है, कहीं पर दिख रहा है डिफाइन क्रेडिट लिमिट, डिफाइन क्रेडिट लिमिट। मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिखा कहीं? नहीं है। सो क्या करें, नो प्रॉब्लम, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में देख लेते हैं। इसको यस कर दिया मैंने। ओके, देयर इज द ऑप्शन प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स। गॉट इट? आप इसको यस कर दो, कंट्रोल ए दबा के बाहर आ जाओ। देखो यहां पर ऑलरेडी मैंने डिफाइन की हुई थी, मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है ना। सो अभी इसको मैं एक काम करता हूं, लेट्स से 5,000 कर देता हूं कि 5,000 तक का रहेगा, तब तक अलाउड है, और इसको मैं अभी सेव कर देता हूं। सो यही एक छोटा सा फीचर आपको ऑन करके सेट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका बिल बनाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर, और मैं ले लेता हूं आज 16 दिसंबर 22, कस्टमर बी को कंट्रोल ए, देन अगेन कंट्रोल ए, देन सेल्स अकाउंट ले लिया। यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, लाइक लेट्स से ओरियो बिस्किट। ठीक है, चलो ओरियो बिस्किट लेते हैं। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 100 पीस, उसने मेरे से लिया है, एंड थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, 300 पीस मेरे से लिया है 10 रुपये के हिसाब से, तो 3,000 मेरा अभी करंट वैल्यू आ रहा है। ओके, और ऊपर देखो आपको क्रेडिट लिमिट दिख रही होगी और करंट बैलेंस नील है, कुछ लेना देना बाकी नहीं है, लिमिट 5,000 है। ओके, तो क्या ये बिल बनाने देगा? डेफिनेटली बनाने देगा। अब इस बिल का ड्यू डेट क्या है? 19 तारीख, क्योंकि मैंने 3 दिन डिफाइन किया था, तो 19 तारीख को पेमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब हो गया 16, 17, 18, 19, 20 तारीख हो गई, F2 20 तारीख। ठीक है, अब क्या हुआ, सेल्स पर्सन गया वहां पर और एक और ऑर्डर लेके आ गया और ऑफिस में बताया कि भाई तू इसका बिल बना दे, इसने और 5,000 रुपये का ऑर्डर हमको दे दिया है। तो चलो देखते हैं टैली बनाने देता है या नहीं देता है। सो मैं 20 तारीख में आ गया, कस्टमर बी सिलेक्ट कर दिया, कुछ तो भी प्रॉम्प्ट आया है मेरे पीछे, ये क्या है, वार्निंग, 1 बिल ऑफ कस्टमर बी इज आउटस्टैंडिंग, ड्यू डेट एक्सीड हो गया है। सो ये क्या है, वार्निंग है। ठीक है, क्या ये मुझे अलाउ करेगा आगे जाने के लिए? प्रोबेबली करेगा, यस, मुझे उसने आगे जाने दिया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, एक टेम्पररी बिल इसमें डाल देता हूं कि क्यों अलाउ किया उसने, वो फिर मैं आपको समझा पाऊंगा। सो यहां पर मैं एक काम करता हूं, ओरियो ले लेता हूं, और 10 पैकेट उसको चाहिए थे, भेज दिए। चलो सिर्फ 10 पीस चाहिए था, भेज दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूं।
यस अलाउ कर दिया। सो ड्यू डेट का मतलब, ड्यू का मतलब ये हो गया कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट कि वो पैसा दे देगा, तो आप बिल बनाओ बट अप टू द लिमिट असाइन। ओके, सो दैट्स वाई उसने प्रॉम्प्ट देके हमको बनाने दिया। अब एक काम करते हैं, हम एक नया बिल बनाते हैं 20 तारीख को, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी का, और चेक करते हैं वो बनाने देता है कि रोक देता है। हाँ, वार्निंग तो अभी भी दे रहा है कि भाई पिछले बिल का पैसा बाकी है। अब मैं आगे जाता हूँ, सेल्स में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं ओरियो ले लेता हूँ वापस, और यहाँ पर मैं 500 पीस ले लेता हूँ। बड़ा ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, 5000 रुपीज़। करंट बैलेंस कितना बता रहा है? 3100। लिमिट कितना है? 5000। अब मैं इसको अगर सेव करने जाऊंगा तो वो क्या करेगा? उप्स, एरर। पहले क्या था? वार्निंग। अब क्या है? एरर। क्रेडिट लिमिट फॉर दैट दिस कस्टमर इज 5000 एक्सीडेड 8100। सेव करने देगा? नहीं करने देगा। अब कितना भी एंटर दबा दीजिए, कीबोर्ड भी तोड़ दीजिए, फिर भी वो नहीं जाने देगा। आई एम सॉरी। ओके, सो दिस वे यू कैन इम्प्लीमेंट क्रेडिट लिमिट इन योर टैली। सो ये फीचर को आप चेक, हाँ, अब अगर बिल बनाना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो पेमेंट रिकॉर्ड कर लो, ओके, या क्रेडिट लिमिट बढ़ा दो। दैट इज योर बिजनेस कॉल विद दिस कस्टमर। टैली विल नॉट हेल्प यू। Okay, so that accordingly you can do a modification and you can continue the billing. So this is how credit limit you can manage in your tally. तो आप ये चेक करिएगा। अगर कुछ क्वेरी रहेगी तो आप ये वीडियो के कमेंट में मुझे शेयर कीजिएगा। आपका कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।